Hello everyone, how are you? I taught you in the previous class Series 1 Important Rules of Salutations, Etiquettes and Manners in English. This is Series 2. In this series, you will learn the conversation based on grammar. If you miss the Series 1, if you are watching this Series 2 and you have missed the Series 1, then it is important, आपके लिए important है कि आप Series 1 प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें. Otherwise, you have some problem to understand this series because it is based on grammar. So you have to learn the rules of salutations, etiquettes and manners and know the proper words for it. Now this is series 2 and you will read in this series verb to be. Okay. It is essential to know the grammatical rules to develop your writing and speaking skill. It is necessary to learn grammar. तो आपको अपने स्किल को बढ़ाने के लिए ग्रामर को जानना बहुत ही ज़रूरी है. Now we will learn am, is, are, which is present tense and was, were, past tense are called verb to be. ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये verb to be कहलाते हैं. Use of these verbs in model sentences. नो यू विल यूज़ दिस वर्ड्स. हम लोग इसे मॉडल सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे. तो सेंटेंस में यूज़ करने के पहले हमें सेंटेंस जानना ज़रूरी है. फर्स्ट यू हैव टू नो द सेंटेंस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. नंबर 1 assertive sentence. A sentence that asserts a statement is called assertive. For example, Bipin is great. Bipin is a great artist. Amit is at home. It was an important chapter in this book. तो इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों से सेंटेंस बना दिया है. असर्टिव का मतलब होता है जो सिंपली किसी भी स्टेटमेंट को असर्ट्स करे, मतलब बताएं, टेल करें. असर्टिव सेंटेंस हैव 2 टाइप्स. इसका 2 टाइप्स होता है. अफर्मेटिव दैट अफर्म्स ए स्टेटमेंट, स्टेट्स ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट को शो करता है. Sam was a good singer. It is a great day ahead. I was thinking to express my views. You are interested to watch films. Now, the second type is negative sentence. That negates or denies a statement is called negative. अगर कोई भी स्टेटमेंट जो डिनाई करता है किसी भी स्टेटमेंट को और ये निगेट करता है, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव. जिससे आपको ये पता चले कि इसमें निगेशन है, मतलब इनकार है, डिफ्यूज़. श्याम वॉज नॉट ए सिंगर. सिंगर नहीं था वो. अमित इज़ नॉट एन आर्टिस्ट. यू आर नॉट वॉचिंग क्रिकेट. माई ब्रदर वॉज ए डॉक्टर. तो इसमें भी मैंने सेंटेंस बनाया है, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में बना दिया. नाउ द सेकेंड काइंड इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ए स्टेटमेंट दैट आस्क्स ए क्वेश्चन. एक ऐसा स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आस्क करता है, इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, आर यू वॉचिंग मिकी माउस? इज़ विराट कोहली कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम? आर यू वॉचिंग हैरी पॉटर? नो. देर आर ऑल्सो नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव तो हमने बना लिया, बट इससे नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हम बनाएंगे. दैट आस्क ए नेगेटिव क्वेश्चन, जिसमें नेगेटिव क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं. आर यू नॉट फीलिंग वेल? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? वॉज सचिन नॉट ए गुड बाउलर? वर यू वॉचिंग क्रिकेट मैच व्हेन सुनील गावस्कर प्लेड? ओके. अब यहाँ पे देखिए थर्ड सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस. दिस इज थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस. A statement that shows command, order, request and prohibition is called imperative sentence. Come and sit here. Shut the door. Open the window. Don't miss any show. Don't forget to do your homework. Okay? तो ये तुम्हारा imperative sentence है और imperative sentence सीधे ये verb से स्टार्ट होता है. जैसे फर्स्ट में आपने देखा come and sit. कम क्या है? वर्ब है. शट द डोर, शट इज़ ऑल्सो वर्ब. ओपन द विंडो, ओपन इज़ ऑल्सो वर्ब. डोंट मिस, डू इज़ ऑल्सो वर्ब. एंड डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, डू इज़ ऑल्सो वर्ब. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ ए वर्ब एंड यू इज़ अंडरस्टूड. इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें यू अंडरस्टूड होता है.
Now we will read exclamatory sentence. A statement that expresses the sudden feeling of mind as joy, sorrow, and wishes. For example, wow, what a beautiful scene it is. Bravo, we have won the match. Oh, I have hurt my leg. जिसमें आपने देखा ये सडन एक्सप्रेशन ऑफ माइंड है, जैसे ओह आई हैव हर्ट माई लेग, मेरे पाँव में चोट लग गई. वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज़, कितना सुंदर दृश्य है. ब्रेवो वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया. तो इसमें जो सडन सॉरो मतलब एक्सप्रेशन आता है माइंड में जब हम सॉरो होते हैं या जॉयफुल होते हैं, तो ये सडन एक्सप्रेशन आता है एंड द सडन फीलिंग ऑफ माइंड. ठीक है, तो देयर आर सेंटेंसेज एंड आई हैव रिटन इट. यू कैन ऑल्सो मे यू पास इन द फर्स्ट डिवीज़न. It is also exclamatory sentence. Okay, now the sentences are based on conversation. इस sentence से मैंने conversation में आप कैसे बात करेंगे. I have given some sentences here. Rohan, you are best friend. Rakesh, Rohan said, you are my best friend Rakesh. Rakesh, you are also my dear friend. Rohan, is your father a doctor? राकेश, नो ही इज़ ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन. वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है. राकेश, वर योर ग्रैंडफादर ए पुलिस ऑफिसर? रोहन, यस ही वॉज ए पुलिस ऑफिसर. ठीक है, तो इसमें मैंने प्रेजेंट से भी एम इज़ आर जो होता है उससे भी सेंटेंस कन्वर्सेशन में दिया है और पास्ट टेंस से भी. बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. बहुत से सेंटेंस आपको यूज़ करने हैं. आपकी आसपास में जितनी चीज़ें हैं आप उसके बारे में ये करेंगे, सेंटेंस फ्रेम करेंगे. जैसे मान लीजिए देयर इज़ बुक ऑन द टेबल, दिस इज़ माई शर्ट, दिस इज़ माई फ्रॉक, आई हैव 2 बुक्स एंड देयर इज़ ए पिक्चर ऑन द वॉल. तो इस तरह से आप सेंटेंस फ्रेम करोगे एंड यू विल टॉक टू योर फैमिली. अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने मॉम डैड से बात करेंगे. देन यू कैन स्पीक वेल, तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे. इट इज़ वेरी इजी. आप अच्छे से बोल पाएंगे जब आप पहले आपको ग्रामर का रूल्स अच्छी तरह समझ लेना है. देन यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेज एंड स्पीक वेल. ओके, हैव ए नाइस डे.